आज के कार्यक्रम का नाम है आशा भाषा जीतकर महा, अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस। 22 दिसंबर 1855 को 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ एक संताल विद्रोह हुआ था और उसका प्रतिफल था संताल परगना का गठन और संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 साल में आदिवासियों की सबसे बड़ी भाषा संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस विरासत को गौरवान्वित करने वाले इतिहास के दिन को हम लोग पुनर्जीवित करते हुए ये जो झारखंड में आदिवासी भारत में दुनिया में विलुप्त हो रहे हैं, उनके साथ रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए हम एक नया रास्ता, नया संताल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह का आज आगाज करेंगे कि हम आदिवासी कैसे जल्दी एकजुट होंगे, किस रास्ते पर चलेंगे कि हमको न्याय और अधिकार मिले वाले हैं कि सरना धर्म कोड यदि 20 जनवरी तक नहीं मिला तो 30 जनवरी को हम लोग भारत का रेल रोड चक्का जाम कर देंगे, यही लोग कर देंगे। और वैसा ही एक कार्यक्रम लेके बाकी जो आदिवासी तटस्थ हैं या ये 2 नंबरी नेताओं के चक्कर में इधर उधर फंसे हुए हैं, बाहर आएंगे। उनको एक दिशा मिलना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए, तो वो विश्वास हम लोग कायम कर लेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। आदिवासी मुख्यमंत्री और सोरेन खानदान, इसके खिलाफ आज एक संताल विद्रोह होगा। इस सोरेन खानदान का पतन जब तक नहीं होगा, आदिवासी और झारखंड का उत्थान नहीं हो। तो लूट मिट चुका है, कुछ बचा क्या है? बचा है खाली हम लोग का नेता लोग, लूटने वाला, खाने वाला और मिटने वाला। सवाल है और अतिरिक्त सवाल है, झारखंड का सबसे जघन्य घटना जो है साहेबगंज के बोरियों में घटा है और मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद भी इस मामले में बेहतर रूप से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी समाज की लड़की को जो है एक जो है अलग समुदाय के लोगों के द्वारा जो जिस प्रकार से जघन्य घटना का अंजाम दिया गया और पूरा देश में इसको मामला को लेकर के जो है संसार हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड के साहेबगंज में जो घटना हुई है, आदिवासी महिला के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है और धर्मांतरण का मामला है। वोट बैंक की राजनीति का मतलब ये है, सोरेन खानदान की राजनीति संताल परगना से खड़ी होती है और संताल परगना में उसकी व्यवस्था है मुसलमान वोट बैंक और ईसाई मिशनरी का वोट बैंक। तो ईसाई मिशनरी और मुसलमान आदिवासी का कत्ल करे, सरना धर्म के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करे, तो सोरेन खानदान का जो सरकार है ये कुछ नहीं बोलेगी। दूसरा है धर्मांतरण का भी, पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन रहा है, मुसलमान लोग आ रहे हैं, आदिवासी संताल महिलाओं को शादी कर रहे हैं। तो दोनों मुद्दों पर अभी जो सोरेन मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में ऐसा नहीं होता है क्या? अरे कहाँ क्या होता है उसे क्या लेना देना, संताल परगना में क्या हो रहा है। और ये सोरेन खानदान ने इस संताल परगना के इतिहास को, संताल विद्रोह के इतिहास को कभी गौरवान्वित होकर प्रशंसा नहीं किया, उसका दिन नहीं माना, कभी संताली भाषा के लिए गौरव का विषय नहीं बनाया, झारखंड में इसको राजभाषा बनाने के लिए एक शब्द नहीं कहा, उसको उर्दू भाषा चाहिए। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि सोरेन खानदान के पतन के बगैर संताल परगना और झारखंड का उत्थान असंभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं रांची के मोराबादी मैदान में और आज जो है मोराबादी मैदान में सेंगल अभियान के नेता साखलान मुर्मू के द्वारा जो है आज एक बड़ी रैली का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि पूरे लगभग भारत के कई राज्यों से जो है लोग आए हैं और साखलान मुर्मू के द्वारा जो आज बात कही जाएगी इसके बारे में जो है आज वो लोग सुनेंगे। लेकिन क्या मामला है पूरा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि 22 दिसंबर 2003 को जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है डाला गया था और आज के ही दिन जो है संथाली भाषा समुदाय के लोग जो है अपनी भाषा को लेकर के जो है विजय दिवस मनाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा है कि 22 दिसंबर 1855 को जो है SPT एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद से जो है पूरे संथाल परगना में कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए जो SPT एक्ट है वो कवच के रूप में है, क्योंकि इससे यह जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इन्हीं 2 मुद्दों के लेकर के जो है सेंगल अभियान के द्वारा जो है आज मोराबादी मैदान में विजय दिवस के रूप में इनको मना रही है।
और आप देखेंगे कि जो इनके सेंगल अभियान के जो नेतृत्व करता है साखलान मुर्मू, उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, यह सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन आज का जो दिन है, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में सेंगल अभियान के कार्यकर्ता जुटे हैं और जो भी आदिवासी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से झारखंड में जो घटनाएं घट रही है, वर्तमान में जो जमीन का मामला, अक्सर जो कहा जा रहा है कि आदिवासी की जमीन जो है लूटी जा रही है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो है आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़ी रैली के बाद से क्या कुछ निकलता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा आजकल जो झारखंड में चल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि आदिवासी संरक्षण नहीं हो पा रहा है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कई मंत्री जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं, लगातार जो है संविधान के संरचना के जो नियम है उनके अनुसार भी आदिवासियों को संरक्षित किया गया है, लेकिन लगातार कानून बनने के बावजूद भी आदिवासी समाज आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक नया मामला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि साहेबगंज के बोरियों में जिस प्रकार से जघन्य घटना घटी, जहां रेबिका पहाड़िन को जो है टुकड़ों में काट दिया गया, यह सबसे दुर्दशी घटना कह सकते हैं कि झारखंड में आज तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी। जहां सबसे बड़ी घटना और आज इस घटना की जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रही है, क्योंकि घटना जिस प्रकार से घटी है वह घटना नहीं बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जघन्य घटना है। और आज तक के जो झारखंड के इतिहास में इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि कोई महिला को जो है 50 टुकड़ों में जो है काटा जाए। तो लगातार जो है इस मामले में जांच चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सरकार जो है लगातार कहती है कि हम आदिवासियों के संरक्षण के लिए, दलित जो आदिवासी शोषित समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है वो लगता नहीं है कि यहाँ की राज्य सरकार जो है आदिवासियों को संरक्षण करने के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।